नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने ट्रक माफियाओं पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से की गई और उन्होंने इस बैठक में ट्रक फ्री इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि नशे के खिलाफ सभी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। तमाम राज्यों को भी ये निर्देश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए हैं। बैठक का मुख्य फोकस भारत को नशीली दवाओं से मुक्त बनाने की योजना पर था। नशीले पदार्थों के प्रति देश को जीरो टॉलरेंस नीति को तैयार करने की योजना जो है वो इस बैठक में तैयार की गई, क्योंकि हमने बीते दिनों ये कई राज्यों में देखा है और खासतौर पर अगर बात महाराष्ट्र में की जाए तो लगातार ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है। ड्रग माफिया जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं और हाल ही में आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला जब सामने आया तो एक के बाद एक तमाम ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हुई। तमाम बड़े खुलासे हुए कि किस तरीके से महाराष्ट्र जो है वो लगातार ड्रग में कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है। ड्रग के दलदल में तमाम युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं और यही वजह है कि अब सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि भारत को नशा मुक्त बनाया जाए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एजेंसी है वो तमाम अपने कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में उनकी जांच में उनके काम में बाधा बनने की तमाम कोशिशें उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की जा रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम सरकारें, राज्यों की विपक्ष के नेता ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा झटका है। उनके लिए कहीं ना कहीं इस बैठक में लिए गए तमाम अहम फैसले जो हैं वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर अगर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है तो ये फैसले उनके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो राजधानी दिल्ली में जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक हुई है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई है, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि सभी राज्यों में एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया जाए। 24 घंटे 7 दिन नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन जो है वो खुली रहनी चाहिए। यानी कोई भी अगर शख्स, अगर देश का आम नागरिक भी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वो अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करा पाए। इसके अलावा राष्ट्रीय कैनन दस्ते का निर्माण हो, सभी प्रमुख जेलों में नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाए, बेहतर समन्वय के लिए जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसका पोर्टल जो है वो तैयार किया जाए। ये भी साफ तौर पर निर्देश जो है वो दिए गए हैं। ये अहम फैसले हैं जो भारत को नशा मुक्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें लिए गए हैं। और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने ये कहा है कि मोदी सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानती है, जिसे केवल मिलकर ही निपटा जा सकता है। और यही वजह है कि दो टूक केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि भारत को नशा मुक्त करने के लिए नशीले पदार्थों के प्रति देश को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी, तभी हम इस अभियान को, इस कैंपेन को कामयाब बना सकते हैं। ड्रग फ्री इंडिया जिस कैंपेन की शुरुआत अमित शाह की ओर से की गई है, तो साफ तौर पर एक तरफ मोदी सरकार है जो लगातार भारत को नशा मुक्त करने का ये अभियान चला रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जांच एजेंसी, इसे किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से तमाम राज्यों में अलग अलग तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम करे, तमाम राज्यों की निगरानी हो पाए कि आखिर वहां ड्रग तस्करी तो नहीं हो रही है। इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो ये नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक हुई है, इसमें ये तमाम अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि एक तरफ मोदी सरकार भारत के युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव क्या है इसे बताने के लिए ये तमाम जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में एक उद्धव ठाकरे सरकार है जो ड्रग माफियाओं का संरक्षण करके, जो ड्रग तस्करों का
संरक्षण करके वहां के युवाओं को लगातार ड्रग में धकेल रही है। फिर चाहे वो आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला रहा हो या फिर रिया चक्रवर्ती का केस रहा हो, तमाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जो ड्रग मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं, उन गिरफ्तारियों पर उद्धव ठाकरे सरकार ने सवाल उठाए हैं। तमाम ड्रग तस्करों को जब जब गिरफ्तार किया गया है तो उस कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। फिर चाहे वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी रही हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस पे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी रही हो। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी तक जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से कहीं ना कहीं पूछताछ इस पूरे ड्रग मामले में की है, तो नवाब मलिक से लेकर संजय राउत जैसे नेता केंद्र सरकार पर ही हमलावर नजर आए हैं। और यहाँ तक कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच को प्रभावित करने के लिए उनके अधिकारियों पर भी इस तरीके से जो आरोप बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर मुंबई के जो समीर वानखेड़े थे उन्हें घेरा गया, तो अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है कि अधिकारी अगर अलग अलग मामलों में छानबीन कर रहे हैं, अगर ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर ड्रग की खेप पकड़ी जा रही है और उसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उससे भी उद्धव ठाकरे सरकार को परेशानी है, उससे भी ममता बनर्जी बौखला जाती है, उससे भी पंजाब सरकार को तकलीफ होती है। तो यही तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं कि आखिर विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों है अगर ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, अगर ड्रग तस्करी में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। और हमने देखा कि हाल ही में किस तरीके से गुजरात में समुद्र के जरिए पाकिस्तान से ड्रग की सप्लाई हो रही थी और उस वक्त जो गुजरात एटीएस है और साथ ही खुफिया एजेंसी है, उन्होंने मिलकर एक साझा ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत ये जो बड़ी खेप थी ड्रग की वो पकड़ी गई थी, जिसमें कई ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तो पता चला कि वो लोग पाकिस्तानी हैं और ये एक पाकिस्तानी नाव थी जिसके जरिए ड्रग की ये तस्करी गुजरात और गुजरात से फिर तमाम देश के दूसरे राज्यों में की जानी थी। तो इस तरीके से ड्रग तस्कर सक्रिय हैं और लगातार तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, फिर चाहे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, एनआईए हो, एटीएस हो, तमाम अलग अलग राज्यों की, वो लगातार मुस्तैद हैं, वो लगातार इन ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी कर रही है। लेकिन इस तरीके से ये नेता कुछ राज्यों की सरकार है जहां विपक्ष की सरकार है, तमाम ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रही है। ये अपने आप में हैरान करता है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए कमाई का जरिया ड्रग तस्करी में खोजा जा रहा है और युवाओं को इस नशे में धकेला जा रहा है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो बैठक की है, इसमें साफ तौर पर फोकस इसी बात पर रहा है कि किस तरीके से ये ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन जो है इसे कामयाब बनाया जाए और भारत किस तरीके से ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए। से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स, ये कैंपेन है जो लगातार सरकार की ओर से चलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी बैठक में युवाओं को इन दुष्प्रभावों के खिलाफ उसमें जागरूकता पैदा करने की जरूरत को लेकर भी तमाम बातें कही कि किस तरीके से हम इस कैंपेन के जरिए, इन पोस्टर के जरिए युवाओं को ये समझा सकते हैं कि जिस ड्रग का सेवन वो कर रहे हैं वो उनके लिए कितना हानिकारक है और वो किस तरीके से उनकी जिंदगी को खराब कर सकता है। गृह मंत्रालय और एनसीबी द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट ई पोर्टल से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स की भी सराहना की, जो मादक पदार्थ और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति लोगों के जागरूकता जो है लोगों में वो पैदा कर रही है। तो साफ तौर पर फोकस इस बैठक में इसी बात को लेकर रहा कि किस तरीके से भारत को नशा मुक्त बनाया जाए। ये तमाम अहम फैसले लिए गए हैं। सभी राज्यों में अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो कि सक्रिय रहेंगी ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए। इसके अलावा एक हेल्पलाइन जो है नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन, उसकी तैयारी सरकार की ओर से की गई है। सभी प्रमुख जेलों में नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। ये तमाम अहम फैसले हैं जो महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ा सकते हैं। और मोहित काम्बोज की ओर से ट्वीट किया गया है
उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री भी ये मान रहे हैं कि ड्रग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और हम जो है वो ड्रग फ्री इंडिया चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। क्योंकि लगातार जो भारत के दुश्मन देश हैं, जो भारत पर लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं, भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, फिर चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या खालिस्तानी लोग हो, वो लगातार जो तमाम बॉर्डर स्टेट हैं उनके जरिए कहीं ना कहीं भारत में ड्रग तस्करी करा रहे हैं, भारत में ड्रग तस्करों को भेज रहे हैं और यहाँ के युवाओं को कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रग में धकेल कर, इस पूरे ड्रग के कारोबार में लिप्त कर उनका भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। और इस तरीके से भारत को ये अस्थिर करने की कोशिश है, जिसे जरूरी है समझना। और यही वजह है कि लगातार सरकार ये समझ चुकी है कि भारत को ड्रग फ्री करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि इस कैंपेन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई है, ड्रग फ्री इंडिया। इस कैंपेन में अब ये कैंपेन कितना कामयाब आने वाले वक्त में होगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।